नेपाल में सत्ता परिवर्तन हो गया, वैसे नाम का ही हुआ। प्रचंड साहब सत्ता के पीछे में खेल खेलते हैं। उनको होता है कि हम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, और ओली साहब को होता है हम चाइना के इशारे पर भारत को हम तहस नहस उठा देंगे। केपी शर्मा ओली को होता है जो हम चाइना के इशारे पर हम भारत को काला पानी, लिपुल लेक और कौन कौन उसका था। केपी शर्मा ओली को यह समझना चाहिए, हिमाचल प्रदेश हमारा है, अरुणाचल प्रदेश हमारा है। बहुत सारा आज चाइना ने दावा किया हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश सब हमारा है। हमने भी 30 जगह का नाम नोटिफिकेशन कर दिया है और सेना को दे दिया है। इसी नाम से भारत, जिस नाम से चीन में, ये तिब्बत में, चाइना में जो नाम बताया है भारत सरकार ने, उसी नाम से पुकारा जाएगा। और अब क्या होगा? केपी शर्मा ओली साहब, हम जानते थे आपको। हम 2023 में 5-7 बार हम नेपाल गए थे माता सीता का दर्शन करने के लिए। प्रत्येक साल जाते हैं, लेकिन हम 23 में कहीं नहीं गए, न अयोध्या गए, न देवघर गए, कहीं नहीं गए। लेकिन बार बार वहाँ गए। हमको शंका था जो केपी शर्मा ओली आएगा तो भारतीयों को तंग और तबाह करेगा, भारतीयों को तंग और तबाह करेगा। और केपी शर्मा ओली साहब, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जो आपको जो नेपाल में एक नियम है, विदेशी नागरिक ज़मीन नहीं खरीद सकता है। विदेशी नागरिक कोई फंडिंग, कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है। आप तो पाकिस्तान को डुबाने के लिए आप तो कुछ भी कर सकते हैं। खैर, ये आपका मामला है, समझ लें। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब को आपके हर चाल का पता है। वह जो हवाई अड्डा वह चाइना के बैंक से बना है, उस पर अपना गाड़ी चलवा के दिखा दीजिए, आपका भी वह हर्ष होगा। ओली साहब, जो श्रीलंका का हुआ, आपका भी वही हर्ष होगा जो पाकिस्तान का हुआ। और आप जो अपने आप को बहुत अधिक पढ़े लिखे, अब बहुत अधिक चाइना के इशारे पर नाचने वाले हैं, इसके पहले भी आपको याद है हम अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब से, हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील कर रहे हैं, जो मिसाइल तान दीजिए नेपाल के ऊपर। वहाँ पर हवाई अड्डा के इर्द गिर्द कोई भी नेपाली या चाइनी गाड़ी, हवाई जहाज वहाँ पर टच नहीं कर रहे हैं। वह उसी प्रकार से उससे घास फूस जमेगा। आपका करोड़ अरब हजार जितना पैसा गया आपका है, उनको क्या मतलब है हिसाब से। इसलिए भारत को चाहिए चाइना का पैसा और नेपाल का पैसा को पानी में डुबो दीजिए। नेपाल का पैसा और चाइना का पैसा पानी में डुबो दीजिए, और वहाँ पर जो हवाई अड्डा बना हुआ है उस पर रोक नहीं लगाइए।
वहाँ पर किसी भी परिस्थिति पर, वैसे प्रधानमंत्री ने भी कहा है, जो किसी भी परिस्थिति में अंतर्राष्ट्रीय उड़ान नहीं भरेगा। और चाइना वह रोटी और चावल का जैसे नेपाल में ये यहाँ पर पाकिस्तान में रोटी और चावल का भाव मालूम है, आपको भी मालूम है, नेपाल को भी मालूम है, वह नेपाल को भी मालूम होगा और वही हर्ष होगा चीन के इशारे पर। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब से अपील है, आप इन पर नज़र रखिए, क्योंकि ये इन पर आप नज़र रखिए, जो किसी भी परिस्थिति में ये सत्ता को भारत विरोधी एक माहौल भी क्रिएट करने में लगा रहता है। इस पर नज़र रखना होगा और किसी भी प्रकार का उड़ान चीन की परियोजना में, चीन के हवाई अड्डा, चीन के द्वारा जो बना हुआ है हवाई अड्डा, उसको बंद कीजिए। इसके पहले ओली साहब प्रधानमंत्री बने थे, खूब भाषण दिए थे, और क्या हुआ भारत का क्या हुआ? हमने तो चाइना को उसी भाषा में प्रयोग की। केपी ओली साहब, हमने चाइना को 3 बार ऐसा पिटाई कि आने वाला सदी उसको याद रखेगा। डोकलाम में, गलवान में, तवांग में आप काहे ने मदद किए थे? आप तो सत्ता में आज भी प्रचंड जी के साथ थे, आज भी सत्ता में प्रचंड जी के साथ हैं, लेकिन आप कुछ करने वाले नहीं हैं। आप कोई कुछ करने वाले नहीं हैं और आपको सिर्फ और सिर्फ भारत का विरोध करना है। आपको बधाई हो। हम अपने सुरक्षा कारणों को देखेंगे, जांच करेंगे। आप पर भरोसा हम नहीं करेंगे। हम केपी शर्मा ओली पर हम भरोसा नहीं करेंगे। हम आपका जो काला पानी लिपो लेक अधूरा और कौन है उसको भी देखेंगे और चाइना से भी तिब्बत को खाली करवाएंगे। और चाइना और ये नेपाल भी से आग्रह है, वहाँ की जनता से आग्रह है, आप अपनी जनता से, आपकी जनता से आग्रह है, नेपाल की जनता से आग्रह है, आप पढ़े लिखे युवा तो हो, आप सरकार पर दबाव बनाओ, आप आंदोलन करो, जो भारत से बेहतर भविष्य, बेहतर संबंध रखना नेपाल के लिए अनिवार्यता है। वह चाइना से अगर संबंध रखता है तो नेपाल का क्या हास हुआ, या क्या कहते हैं श्रीलंका का क्या हास हुआ, पाकिस्तान का क्या हास हुआ, यह आपके सामने है। इसलिए आपको सोचना पड़ेगा। और हम तो चालाक निकले आपसे बहुत अधिक, हम आपसे चालाक निकले। हम इस बार जनक धाम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने सारा प्रोग्राम कैंसिल करके हमने 23 में 5-7 बार हो आए। अब अयोध्या जाएंगे, देवघर जाएंगे, जनक वहाँ पर जाएंगे, त्रिवेणी संगम जाएंगे, वहाँ पर जाएंगे, काशी विश्वनाथ जाएंगे, क्योंकि ओली है तो ओली से भारत को नफरत नहीं है, ओली से भारत को दूर रहना चाहिए। उन्होंने पहले दिखा दिया है जो भारतीयों के साथ क्या करता है, वह भारतीयों के साथ वह क्या करता है यह आप दिखाई पड़ता है। आप इसलिए ये जो ओली साहब प्रधानमंत्री बने हैं, बधाई हो। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अलर्ट नहीं आना चाहिए,
इन पर मिसाइल तान देना चाहिए, जो कि चाइना के इशारे पर ये प्रचंड साहब भी कोई कम नहीं है, प्रचंड साहब भी कोई कम नहीं है। और इस बार भी वह राजनीतिक खेल करते हैं। छोटा सा नेपाल, राजनीति बड़ी सी, इसीलिए अमेरिका को और भारत को सोचना चाहिए चीन पर। चीन के इशारे पर ये खेला खेलता है, चीन के इशारे पर ये खेला खेलता है ये, इसलिए उन पर मिसाइल तान देना चाहिए और वहाँ पर एक भी हवाई अड्डा पर उड़ान नहीं भगा जाएगा और वहाँ पर भारत किसी प्रकार का आयात निर्यात नहीं करेगा, क्योंकि इन्हें अपना और पराये का ज्ञान नहीं है। ये पाकिस्तान के इशारे पर, ये भारत के इशारे पर ये काम, ये पाकिस्तान के इशारे पर, ये चाइना के इशारे पर काम करते हैं और भारत विरोधी हवा में वे अपनी अहम भूमिका है। जबकि चीन का इशारा जो भी आदेश उसको होगा वही करेगा, जबकि आज तक के इतिहास में सबों को होता है जो हम उसके दोस्ती है कि विरोधी दल से भी दोस्ती है, कि अमेरिका से भी दोस्ती है, कि भारत से भी दोस्ती है, कि सबों से दोस्ती है कि, लेकिन चाइना को अपने घर में बुला करके भारत को उसके हाथों में गिरवी रख देना, ये ओली और नेपाल दोनों को महंगा पड़ेगा, यह आपको सोचना पड़ेगा। थैंक्स।